आपने काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ बता के ये बात क्लियर कर दिया, पूरा टॉपिक इसको कैसे देखना है, कैसे भारत का स्टांस है, कैसे इसको नोटिस किया जाए। टैरिफ के बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, हालांकि टैरिफ जब तक नहीं थे तब तक हम किसी और एंगल से देख रहे थे, वो थी अर्निंग्स। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि धीरे धीरे सुधार शुरू होगा, लेकिन अब टैरिफ का मामला आ गया तो ये सब ब्लेंड होगा। अब अर्निंग्स में भी पता नहीं कितना दिखेगा कितना नहीं, कैलकुलेशंस होगा। आप इस बार की कॉर्पोरेट अर्निंग्स को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं मैम? ठीक है, इस बार तो खैर कॉर्पोरेट अर्निंग पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। अभी तो टैरिफ जस्ट अनाउंस हुए हैं, अभी तो पूरी तरह से लगे भी नहीं। और बाद में भी जैसा मैंने कहा, इंडिया में बहुत ज्यादा लोग निर्यात करने वाले हैं नहीं। जो हैं जैसे कि जिनको थोड़ा फायदा होगा, वो शायद उतना लिस्टेड स्पेस में हो नहीं, जैसे कि आपके कपड़ों या जेम्स एंड ज्वेलरी वाले लोग हैं। तो अभी ये ट्रम्प के कारण तो सीधा सीधा मुझे नहीं लगता कि इस तिमाही के नतीजों पे कोई असर पड़ने वाला है। और जहां तक भारतीय बाजारों का सवाल है, अब ये जरूर है कि आप ये नहीं कभी कह सकते कि हाँ यहाँ पर बॉटम बन गया, यहाँ से और नहीं गिरेगा। लेकिन अब निवेशित रहने का समय है मेरी समझ में। और उसका कारण ये है कि अब जो जितना प्रतिशत बाजार घट सकता है वो शायद अब कम है, इसके बनस्पत ही कितना चल सकता है। और तो इक्विटी या शेयर मार्केट रिलेटेड में आपका पूरा का पूरा निवेश तो नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा से एसेट एलोकेशन की बात करती हूँ कि आप कभी भी, चाहे आपकी उम्र 25 साल हो, नौकरी अच्छी हो, फिर भी 100% कभी इक्विटी में मत लगाइए। क्योंकि इक्विटी ऐसा पैसा होना चाहिए जिसको आपको 8-10 साल हाथ नहीं लगाना हो। बीच में कोई भी कारण बन सकता है, घर खरीदना है, नौकरी छूट गई, आगे पढ़ना है, मेडिकल कुछ है, तो वो उसके लिए आपका पैसा इक्विटी मार्केट में नहीं होना चाहिए। तो लेकिन जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है, अब अगर आप सोच रहे थे कि करेक्शन आएगी तब निवेश करूंगी, तो अब आप धीरे धीरे तो कम से कम निवेश करना शुरू करिए। ये आंकड़ा मैंने पहले भी आपके चैनल पे जरूर दिया होगा कि अगर आप 40-45 सालों में देखें तो आप जस्ट 10 सबसे अच्छे दिन अगर बाजार के मिस कर जाते हैं तो आपका 2/3 रिटर्न निकल जाता है। अगर आपका 100 रुपया 42 सालों में 75,000 हुआ है, तो वो 75,000 की बजाय 25,000 रह जाएगा। 30 सबसे अच्छे दिन मिस कर जाइए तो वो 7,000 रह जाएगा। तो वो खतरा अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। आप कोविड लो से ही देखिए, जो कोविड का लो था मार्च 2022 में, 5 हफ्ते में बाजार 30% अप था। तो ये जो बहुत ही तेजी से बाजार बढ़ता है, वो कभी भी ओवरऑल तेजी या बुल रन में नहीं होता है। वो होता है जब इसी तरह का माहौल है कि डर है, एंजाइटी है। आप ये प्रश्न ही पूछ रहे हैं कि बाजार से निकल जाएं, एसआईपी बंद कर दें। वो बाजार में अधिकतर बने रहने का समय होता है। और कई बार लोग बोलते हैं कि खबरें तो अभी अच्छी नहीं आएंगी तो बाजार कैसे चलेगा। मैंने कहा अगर 2020 के शुरू में मैं आपको बोलती कि 100 साल के बाद ऐसी महामारी आई है जिससे 70 लाख से ज्यादा लोग दुनिया भर में जो, जो मर जाएंगे, उसके अलावा आपका कितने सारी इंडस्ट्री 1 साल तक जीरो पे रहेगी, जीरो पे। होटल, एयरलाइंस, ट्रैवल, रिटेल, ऑटोज और बाकी भी इंडस्ट्रीज पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो कोई कह सकता था कि तेजी आएगी? तो बाजार कभी भी इतना आसान आपके लिए नहीं बना देता। तो मोटी बात यह है कि बाजार में निवेशित रहने का समय है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जहां आपने पिछले साल निवेश किया था वहीं के वहीं आप निवेशित रहें। क्योंकि ये भी बाजार की एक फितरत है कि जब एक तेजी में जो चीजें चलती हैं, वो जरूरी नहीं कि अगली तेजी में भी वही चले। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एक तरह से मार्केट के बाहर ही हो जाते हैं या वो हाईज कभी देखते ही नहीं है। जी।